प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर के जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता और आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को बताया गया है और हमें बताया गया है कि हमें किन वचनों के साथ मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और इन्हें अपने जीवन में जरूर मनन करें, ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ले पाएं। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर से हियाव के साथ मांगना। जब हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब तुम्हें हियाव होता है वह ये है कि यदि तुम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो तो वह तुम्हारी सुनता है। पतरस को जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह मिले तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूँ। लेकिन पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद दोबारा पतरस को मिलते हैं, तब वह समुद्र में जाल लगाकर मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आ रही थी। तभी वहां दूर से प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि इस तरफ जाल डालो तो तुम मछलियां पाओगे। तब फिर पतरस और उसके साथियों ने बहुत सारी मछलियां निकाली और तब पतरस ने जान लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह है और नंगा ही उसी समय नाव से छलांग लगाकर प्रभु यीशु मसीह की ओर भाग कर गया। तब पतरस में ये हियाव आ गया था कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है और फिर से खड़ा कर दिया है। मेरे प्रियो, आपकी आशीषें इस बात में हैं कि आप अपने पिता के अधीन रहे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी क्या है, तो परमेश्वर की सबसे पहली मर्जी ये है कि आपको आपके पुराने जीवन से बाहर लेकर जाना। बाहर लेकर जाने का मतलब ये है कि आप संसार में तो रहोगे पर आप संसार के नहीं रहोगे। यानी आपका परिवार जब मसीह में नहीं है तो हो सकता है कि आप उसी परिवार में रहें, पर आप अपने परिवार के जैसे काम नहीं कर सकते। जैसे आज कुछ लोगों को पता होता है कि परमेश्वर का वचन अन्य जाति से संबंध बनाने को आज्ञा नहीं देता, और ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अन्य जाति लड़का है या ये अन्य जाति लड़की है और परमेश्वर की मर्जी नहीं है तुम इनसे शादी करो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समझाते हैं कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और वो परमेश्वर से मांगते रहते हैं कि मेरी शादी उससे हो जाए। आप ये बात जानते हैं कि पिता अपनी संपत्ति अपने उसी बेटे को देता है जो उसके अधीन रहता है, और जिस बेटे का चाल चलन अच्छा नहीं होता पिता उसे बेदखल कर देता है। इसी तरह से परमेश्वर के वचन उसी के जीवन में पूरे होते हैं जो लोग परमेश्वर के वचनों को मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो कुछ तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे तो वो तुम पाओगे। जब मैं 2012 में इंग्लैंड और अमेरिका में प्रचार करने के लिए गया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि दोबारा उन देशों में प्रचार करने मत जाना। इसलिए उसके बाद जब भी मैं उन देशों में गया तो अपने आत्मिक पिता से मिलने को गया, क्योंकि आपकी आशीष बाहर वाले देशों में या यहाँ पर रहने में नहीं है, पर आपकी आशीष इस बात में है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। क्योंकि जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो तो आपको हियाव होता है और आप जो मांगते हैं उसे पाते हैं। आमीन।
अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपने इस जीवन को पूरी तरह से आपको समर्पित करती हूँ और ये जीवन मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से व्यतीत करूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।